नमस्कार जी। ससैब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता कोरोटानिया है। सरिता जी, आप कहाँ से आए हो? मैं अमेरिका से आई हूँ। पंजाब में हम होशियारपुर से रहने वाले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सबसे पहले तो मैं छोटे से शिव जी को मानती थी, और शिव जी को मानते मानते जब उसके बाद मैं अमेरिका चली गई। अमेरिका जाके आ, मेरे ससुराल की तरफ से मेरे जेठानी ने बहुत बड़ा जादू कर दिया हमारे घर में। और जादू इतना बड़ा था कि ये है कि मैंने कभी जादू देखा नहीं था। और सीधा कह दो कि काल को भेज दिया मेरे घर में। मेरे हस्बैंड में अनविजिबल वो आके मुझे टॉर्चर करता था और मुझे मारने की धमकी देता था। बोलता था कि तू इस घर से जा, और मैं कहती थी कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। उसने मुझे इतनी मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि गाड़ी में कभी कभी मेरे हस्बैंड घुमा देते थे गाड़ी, और मैं बच्चों को लेके बच्चों को बोलती थी कि चुप रहना, ये कोई इनविजिबल बंदा है जो मुझे मारना चाहता है, जो हमारे को मारना चाहता है। तो बस ऐसे इतने दुख आ गए, इतने दुख आ गए कि मैं सुबह जॉब पे जाती थी और घर आती थी, रात को लड़ाइयाँ होती थी। मेरे हस्बैंड चाकू निकाल लेते थे, बोलते थे मैं तुझे मार दूंगा। और मैं उनको देख देख के डर जाती थी कि ये क्या कर रहा है। मुझे लगता था कि ये मुझे ऐसे ही मेरे साथ लड़ते रहते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इनके अंदर भूत है। तो मैं कहती थी कि मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, तुम इस घर से जाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं फिर रोती थी, और मेरे हस्बैंड, हम बहुत लड़ते थे, और लड़ने के बाद मेरे हस्बैंड घर से चले जाते थे, जाके गाड़ी में बैठ जाते थे। गाड़ी में बैठने के बाद फिर मैं थोड़ा शांत होती थी। मैं कहती थी कि बात तो कोई है नहीं है, सुबह से मैं काम पे गई हूँ, घर में शांति से हम सब खाना वाना खाया, और क्या हो जाता है। और फिर मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने जाती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को लेके मैं नीचे जाती थी, फिर हस्बैंड को ढूंढने जाती थी कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो गाड़ी में जो बैठे रो रहे होते थे, फिर हम लोग इनको मैं लेके आती थी, फिर घर आके हम दोनों रोते थे। हम कहते थे कि पता नहीं है क्या हो रहा है कि इतनी लड़ाई हो जाती है और पता भी नहीं लगता है। तो बस ऐसे ऐसे करते करते 5-7 साल निकल गए, और घर में इतना डर लगता था कि मैं अपने कमरे की भी लाइट ऑन करके कमरा बंद कर देती थी, हम लिविंग रूम में सो जाते थे। और ऐसे करते करते 4-5 साल ऐसे ही बीत गए, लड़ाइयों में बीत गए। फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि अपनी मैंने मदर इन लॉ को इंडिया में बताया कि हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है, तो वो बोलती कि बस ये जादू टूना कर तुम्हारे को करवाने जाते हैं। मैं उस आदमी के पास गई थी, वो आदमी ने बोला कि तुम्हारे बच्चे मरेंगे नहीं, मर मर के जिएंगे अमेरिका में, मरेंगे नहीं। तो मैंने बोला कि ये इसका मतलब हमारे घर में भूत प्रेत आ गए हैं। तो मैं डर गई। फिर मैंने सोचा मैं परमात्मा, मैं खुद ही पूजा करूँगी। जब ये लोग हमारे घर में किसी भूत को भेज सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आपको मान के इस भूत को घर से हम निकाल सकते हैं। तो मैं परमात्मा की, बस मैं देवी देवता के, हनुमान की पूजा करने लग गई। इतनी पूजा की कि सुबह उठ के सुबह जोत करनी, शाम को करनी, 7-7 चालीसे पढ़ने मैंने। और मैंने मंदिर में जाना, और मतलब घर का भी काम करना, बच्चों को भी संभालना, काम भी करना। मेरे हस्बैंड काम करते नहीं थे, और मैं अकेली स्ट्रगल कर रही थी, और अकेली मैं ज़िंदगी बस परमात्मा के सहारे काट रही थी। और फिर हनुमान की पूजा करते करते एक दिन रात को कोई मैं मतलब कि हस्बैंड बच्चों के साथ सोए हुए थे, मैं उनके पैरों की तरफ सो गई। और इसलिए उधर सोई कि हमारे सामने एक गुरुद्वारा था, 118 पे गुरुद्वारा है रिचमंड हिल में, जमैका एवेन्यू के ऊपर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वो निशान साहब है उसको देखूंगी तो ये जो भूत प्रेत है मुझे डराएंगे नहीं। तो मैं उसको देखते देखते सो गई। सोई भी नहीं थी, ऐसे बस अभी लेटी थी मैं। जब मैं लेटी तो मेरा जो सिर था वो सारी दिशाओं में चला गया, ऐसी दिशाओं में जाके, और फिर आके मेरे सिर में जुड़ गया। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, मैंने कहा परमात्मा ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर मैं जल्दी से उठी, मैंने कहा कहते हैं कि पानी सराहने रख लो तो उससे डर नहीं लगता है। तो मैंने पानी किचन में से ला के सराहने रखा, और मैंने फिर अपना चालीसा पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैं रोते रोते, और मेरी आँखों में नींद आ गई और मैं सो गई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी भूत प्रेतों का साया आपके परिवार से ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में आना मेरे लिए, आपको बताती हूँ मैं। जब मैं पूजा कर रही थी और ये सिर मेरा अलग अलग हो गया था, और उसके बाद उस घर के बाद भी हमारे को परमात्मा ने, भगवान ने दूसरे घर में मूव करवाया। वहाँ पर
एक दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी लिविंग रूम में और सारा सफाई करके, और हस्बैंड और बच्चे अंदर जाके सो गए और मैं लिविंग रूम में थी लेटी हुई सोफ़े के ऊपर ऐसे हाथ करके, और पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आई, इतनी आवाज़ें कि करोड़ों करोड़ों मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ इकट्ठी कर दो उसकी आवाज़ें आई मुझे मारने के लिए। और मैं सोई तो नहीं थी, और मैंने बोला ये तो बाहर से ऐसे हो रहा था, अब अंदर आके भी होने लग गया आगे से। तो कोई अच्छी पावर आई, वो मेरे पीछे आके खड़ी हो गई और उसने उस नेगेटिव शक्ति को बहुत मारा, इतना मारा कि बस वो शक्ति मेरे जो मुझे मारना चाहती थी वो चली गई। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोलना चाहिए कि मैं आंखें खोलूँगी तो कौन दिखेगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ गया। तो विश्वास बढ़ने के बाद मेरे अंदर प्रेरणा होने लगी कि तू गुरु को ढूंढ, तुझे गुरु की ज़रूरत है। अंदर से ही प्रेरणा आई कि तू गुरु को ढूंढ। तो मैंने बोला कि गुरु यहाँ कैसे हो सकता है सच्चा इस संसार में ना। एक गुरु नानक देव जी थे, उनको बोलते कि वही एक गुरु थे, पूरे गुरु। तो मैंने बोला कि अब मैं कैसे क्या करूं। तो एक दिन मैं सुखमनी साहब का पाठ पढ़ रही थी। सुखमनी साहब पाठ पढ़ते पढ़ते सुखमनी साहब पाठ में लिखा हुआ है, जे आत्मा तेनू डर लगदा मरण तो तद गुरु दी शरण च जा। तो उस टाइम में इतना रोई। मैंने बोला अगर गुरु नानक देव जी ने लिख दिया है ना कि गुरु है, तो सरिता गुरु तो है इस धरती पे। तो मैंने बोला अच्छा अब मैं ऐसे करती हूँ, गुरु ढूंढूं कैसे। मैं बैठ के सोचने लगी तो अंदर से प्रेरणा हुई, तू तो इतने सीरियल देखती है तो तू गुरु को अपना कंप्यूटर में क्यों नहीं ढूंढती। तो मैं फिर ना कंप्यूटर पे जाके बस सर्च करने लगी। मैंने गुरु सर्च किया, इंडिया के सारे गुरु देख दिए, ये जो रविशंकर है, देवकी नंदन है, और आसाराम है, और भी पंजाबियों में भी गुरु है। मैंने सब गुरुओं को देखा और उनकी मैंने बैकग्राउंड भी चेक की कि ये सच्ची गुरु है या ऐसे ही हैं। ये टीके लगाने से तो गुरु नहीं बन सकते, ना माला डालने से बन सकते हैं। इनको मैं वैसे भी पसंद नहीं करती थी, जो माला और टिक्के लगाते हैं इनको मैं कभी गुरु नहीं मानती थी। मैंने बोला गुरु तो एक बाप की तरह होता है, सिंपल सा ना। तो फिर मैंने ना कंप्यूटर में फाइंड किया तो मैंने एक मधु परमहंस है, वो कबीर के बारे में बता रहा था। तो मैंने बोला ये कुर्ता पजामा डालता है, बड़ा सिंपल सा है, और वहाँ ऑटो में रिक्शा सा चला रहा था अपने सत्संग घर में। तो मैंने इसका भी सारा सर्च किया कि ये सही है कि गलत है बंदा। मैंने इसका भी नाम लिख लिया एक डायरी में ना, और मैंने बोला एक तो ये हो गया है ना, इसको मैं देखूँगी बाद में तो गुरु बनाना कि नहीं बनाना। जब मैं सत्संग देख रही थी तो गुरु रामपाल महाराज जी, संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आने लग गया। तो मैंने बोला ये बड़े सिंपल से लग रहे हैं, और इनका मैं देखती हूँ। तो गुरुजी देवी देवता के बारे में बताने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, और देवी देवता के बारे में मैं पहले से ही जानती थी और मैं इनको मानना नहीं चाहती थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास मैं कभी भी नहीं जाना चाहती थी। मैंने अंदर से उनको नेगेटिव कर दिया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास मरने के बाद नहीं जाना चाहती, और मैं एक राम परमात्मा है उनके पास जाऊँगी। तो फिर गुरुजी जब ऐसे ऐसे बताने लगे, मैंने कहा ये तो सच्ची में ऐसे बता रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ यही बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन हम लोग सोफ़े के ऊपर बैठे थे, मेरे हस्बैंड और हम चाय पी रहे थे। तो साधना चैनल आया हमारे पास, इंडियन एक बॉक्स है, इंडियन प्रोग्राम आते हैं उसके ऊपर। तो गुरुजी का सत्संग आने लगा, गुरु रामपाल महाराज जी का। तो संत गुरु रामपाल महाराज जी उस संत गुरु को बोल रहे थे, जो मधुहंस है उसको बोल रहे थे कि तू तो झूठा है, कानों में क्या क्या बताता रहता है कि ये तो सच नहीं है। तो मैंने बोला मैंने कहा ये तो झूठा है गुरु, मैं तो इसका नाम लिख लिया कि इसको भी मैं गुरु बना सकती हूँ। तो मैंने जल्दी से जब मेरा ज्ञान जो खुल गया, मैंने हस्बैंड को ज़ोर से बोला, मैंने कहा यही मेरा गुरु है, यही गुरु को मैं ज़िंदगी में यही ढूंढ रही थी, यही मेरा परमात्मा है। मैंने कहा मैं इंडिया जा रही हूँ। मैंने टिकट बनाई इंडिया के, लाइक थोड़े दिन में ही 3-4 महीने पहले ही मैं इंडिया से होके गई थी। पर जब मुझे संत रामपाल महाराज जी मिले तो मैंने टिकट बनाई, और टिकट बना के मेरे हस्बैंड कह रहे तू तो कभी हनुमान को फॉलो करती है, कभी इसको करती है। मैंने कहा नहीं, ये वो गुरु नहीं है, ये वो गुरु हैं जो गुरु नानक देव जी जिस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे को वो गुरु मिला है। इंडिया आई और इंडिया आके गुरु जी से नाम लिया, गुरु रामपाल महाराज जी से। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में भूत प्रेत की बाधा थी, आपने अलग अलग साधनाएं भी की, लेकिन उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और उसके बाद में अपनी समस्या का हल निकालने के लिए इंटरनेट पर आपने अलग अलग बाबाओं को देखा, और आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं
जो सबसे अलग ज्ञान देते हैं। तो फिर इंडिया में आकर आप संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा लेते हैं तो फिर आपको क्या लाभ मिला? जब मैंने गुरुजी से नाम लिया, सबसे पहले तो मुझे स्ट्रेस बहुत रहता था और भूत प्रेत की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं बहुत अंदर से टूटी हुई थी। मुझे अकेलापन लगता था और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे कोई अपना मिल गया और मुझे अपने सदगुरु मिल गए और मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरे जो स्ट्रेस था, जो भी मेरी दुख तकलीफ़ें थी, सब चली गई और मैं नॉर्मल हो गई, मेरी नॉर्मल लाइफ हो गई। और लाभ हुए थे जब मैं इंडिया से वापस घर आई तो घर आके मैंने जोत करनी शुरू की। जो घर में हमारे डर लगता था और जो भूत प्रेत का ऐसे लगता था कि हाँ भाई कोई भूत प्रेत है, वो सब चले गए। घर मेरे को बिल्कुल क्लीन लग रहा था और मेरे हस्बैंड शांत थे, पीसफुल थे और इन्होंने बिल्कुल लड़ाई मतलब कम कर दी और हमारे घर में जो टेंशनें थी वो बिल्कुल कम हो गई, नॉर्मल हो गई और कोई सारी दुनियादारी की पूजाएं हमने बंद कर दी और बस गुरु रामपाल महाराज जी के नाम की जोत करनी शुरू कर दी। पूरी फैमिली बहुत सुखी है, खुश है, पीसफुल है और सबसे बड़ी बात है कि जिसको दुनिया में ही भगवान मिल जाए गुरु के रूप में, उससे ज़्यादा क्या सुख हो और क्या सुख हो सकता है। बहन जी, जो आज देश विदेश के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु रामपाल महाराज जी से नाम लेने के लिए बहुत सारे टीवी चैनलों के ऊपर प्रोग्राम आते हैं, उनका बताते हैं कि गुरु रामपाल महाराज जी पूरे गुरु आए हैं धरती पे और उनके नंबर भी लिखे आते हैं पीली पट्टी के ऊपर। उसको आप रीड करके उसके ऊपर फ़ोन करके नाम दीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ पे है तो आप वहाँ कॉल करके तो नाम ले सकते हो। और ऑनलाइन जाके भी पता, गुरु रामपाल महाराज जी का सिर्फ नाम लिख दो गुरु रामपाल महाराज जी, उससे ही गुरु रामपाल महाराज जी की पूरी हिस्ट्री निकल आएगी और आप उनका ज्ञान समझो और जानो और परमात्मा से नाम लो जाके गुरु जी से। जी धन्यवाद। ससैब जी।